जवानो आ थार दादी बता रही है कि थे कमेंट करया हा कि थान बालू का स्तूप का प्रकार कौन याद हो थे तो भोला ही रगा रे टाबरो। सबसे पहली तो आप बात जानो कि रेत का टीला नहीं बालू का स्तूप बोलियो जावे। अब कमेंट में दादाजी ऑन टॉप लिख देना। गुड़ा गुड़ियों, अब आप सोच रहे होंगे कि बालू का स्तूप कैसे बनते हैं। तो ये देखो, बालू का स्तूप हवा चलने पर मिट्टी के अपरदन से बनते हैं। ठाबरों, आज थान बालू का स्तूप दिखा लियाणु हूँ। बालू का स्तूप दो प्रकार का हुई, एक पवन की गति के आधार पर और दूसरा आकृति के आधार पर। अठीन सुनो, पवन की गति के आधार पर पहलो प्रकार है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और अनरेखीय बालू का स्तूप भी बोलियो जावे। बेटा जी, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सबसे ऊंचे बालू का स्तूप ही, और ये तो जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक पाया जावे ही। बावड़ा की तरण्या के देखो हो, पवन की गति का आधार पे आगलो बालू का स्तूप अवरोध बालू का स्तूप है। टाबरों, आ देखो, मरुस्थल में झाड़ियां का अवरोध के कारण बना बालू का स्तूप अवरोधी बालू का स्तूप कहलावी ही। टाबरों, दादा की एक बात और याद रखजो, अवरोध बालू का स्तूप पुष्कर, नागपाड़, जोबनेर और सीकर में देखने को मिलते हैं। राम राम भाई, सारे हैं ना। ये ही अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और ये पवन की दिशा के समकोण पर बनी ही। आ जाओ जी, पुगल, सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू वाले आ जाओ। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप देखो चाहो हो तो आ जाओ। चांद से पर्दा कीजिए। हाँ जी बच्चों, अगला बालू का स्तूप अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है और इन्हें बरखान भी कहा जाता है। टाबरों, बरखान बालू का स्तूप नीम का थाना, लोणकरण सर और डीडवाना का माइन सबसे ज्यादा मिले। अरे बेटी का बापो, ए बालू का स्तूप तो बहुत तेज दौड़ रही। इको मतलब बरखान सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है। टाबरो, थारी दादी का फोन आयो है, बिन मेरी याद आ रही है, तो थान आकृति का आधार पर बालू का स्तूप अगला वीडियो में दिखाऊं। टाबरो, अपना लास्ट वीडियो में थार दादी को फोन आगो हो, अब थार दादी सु मिल लियो हूं। अब चलो थान बालू का स्तूप दिखाऊं। यार, फिर लास्ट वीडियो में खर्चो ज्यादा करवाया, आज थान आकृति का आधार पर बालू का स्तूप दिखा लिया हूं, पर खर्चो थे कर सियो। टाबरो, थारी दादी चांद तारा तोड़ लेबा के लिए बोली है, और तारा सु याद रख जियो, तारा तो बालू का स्तूप है। टाबरों, ये देखो, तारा बालू का स्तूप। जब हवा बार बार अपनी दिशा बदले है तो रेत सु तारा की आकृति का बालू का स्तूप बनी ही। आ जाओ जी, मोहनगढ़, सूरतगढ़, पोखरण वाले आ जाओ। तारा बालू का स्तूप देखबो चाहो हो तो आ जाओ। टाबरो, थारो दादो वो इंसान है जो हवा को रूख बदलते हैं, और हवा को रूख तो परवलयकार बालू का स्तूप भी बदलते हैं। ये देखो, पैराबोलिक बालू का स्तूप अंग्रेजी का यू आकार में बनी ही, और ये बालू का स्तूप हवा का रुख का विपरीत बनी ही। टाबरो, थाने एक राज की बात बताऊं, राजस्थान में सर्वाधिक पैराबोलिक बालू का स्तूप पाया जावी ही। थारी दादी ने को नहीं बतानो। टाबरो, आगलो बालू का स्तूप है सबर का फीज, और याद रखजो, सबर को फल तो मीठो होवे। जवानों, अठीन देखो, सबर काफिज बालू का स्तूप छोटी घास और झाड़ियां के पास बनी ही। अब कोई पूछ तो बता दीजिए पर। बेटा जी, अंतिम बालू का स्तूप ही सिर्फ पवन की दिशा के समांतर विकसित हुई ही, और ये तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है।